दारू की दुकान परमिशन हो गई। अब दारू चीज ही कुछ ऐसी है कि भाई साहब परमिशन देनी पड़ जाती है। वैसे भाई साहब आज ताजा जमकर बोले, बिहार से लेकर यूपी तक बोले हैं, मस्जिद से लेकर मंदिर तक बोले हैं, और भाई साहब मुर्गे से लेकर दारू तक बोले हैं। सुनिए क्या क्या बोले, कलेजा फट जाएगा। ये तो हम लोगों की नमाज की है, नमाज की प्रशासन की गाइडलाइन जैसे आती है, मगर हमारा सत्ता शासन से सवाल है, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग किस तरह की रणनीति बनाते हैं। एक तरफ जहां दारू की दुकान परमिशन हो गई, खुल गई, एक तरफ जहाँ पे मुसल्लम मुर्गा और पनीर वहाँ 50 लोगों की परमिशन, जहाँ पे इबादत गाह मंदिर पे हमें भगवान के वहाँ माथा टेकना है और अल्लाह के घर जाना है, जहाँ 5 वक्त की नमाज होती है वहाँ 5 आदमी जाएं। ये कैसी नियत है। हमें जब बीमारी इलाज हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं घर ले जाइए और इसको अपने प्रभु ऊपर वाले को याद कीजिए। हम जिस धर्म से हैं, मान लीजिए उस धर्म के प्रति हमारी आस्था है, अल्लाह को, भगवान को, वाहेगुरु को, जीसस को, जिन जिन धर्म पे जिनकी आस्था है वो अपने आस्था के प्रति लोगों को मनाने। और आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में जब आदमी होता है तो कहता भगवान के सहारे, हमको जब ऊपर वाले के सहारे, भगवान के सहारे, अल्लाह के सहारे, सबके सहारे रहना, तो आखिरी वक्त तो कम से कम हमको इबादत कर लेनी चाहिए, हमको नमाज पढ़ लेनी जाए, हमको कम से कम अपने लोगों से मिल लेना दी जाए। ये एक तरह का पूरी तरीके से बैन लगाना बेहतर नहीं है। इस तरह की बातें जो आ रही हैं कि मतलब नहीं होना है, उन लोगों को बैन होना चाहिए। आपने देखा जगह जगह पे हमारे लोग मदद कर रहे हैं। आपने देखा 800 मुसलमानों लोग 800-700 डेड बॉडियाँ जलाई हैं, चिताएँ जलाई हैं। आपने देखा मदद कर रहे हैं। अब यही बिहार यूपी का हमारे इतना अच्छा माहौल है, बिहार में देख लीजिए जहाँ सुशासन बाबू हैं, नदी नाले के अंदर लाशें तैर रही हैं। ये कहीं का हमारे उत्तर प्रदेश की अच्छी व्यवस्था है। कम से कम यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सरकार शासन तो ऊपर उठ के कम से कम ये व्यवस्था तो दे रही कि डेड बॉडी को अंतिम संस्कार दे रहे हैं, लोग कब्रिस्तान पहुँचा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो अपने मदद तो करा, मगर ये शासन सत्ता की कैसी गाइडलाइन है, किस तरह कौन लोग बना रहे हैं जो को बिल्कुल अलग कि शादी में ये वो अलग अलग। तो क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं हमको अपने अल्लाह से दुआ करने दी जाए, भगवान से आस्था करने दी जाए, गुरुद्वारे जाने दिया जाए, चर्च जाने दिया जाए। कम से कम आखिरी समय हमको, आप देख रहे सरदाना ऐसे लोग जो इतने बड़े एंकर थे वो कह गए सरकार की व्यवस्था पे, इनके बीजेपी के लोग ही सरकार पे व्यवस्था उठा रहे हैं, इनके 3-3 4-4 विधायक खत्म हो गए। तो कम से कम हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हमको तो कम से कम जिंदा तो रखिए कुछ बोलने के लिए। तो कम से कम हमको अनुमति दी जाए कि अपने अल्लाह को याद करें, अपने भगवान को याद करें, अपने लोगों से मिले जुले, अपने परिवार के लोगों से मिले। तो क्या करेंगे अगर नहीं सुनेंगी? अब ये शासन सत्ता का गाइडलाइन है, कहाँ जा सकते हैं? जो उनका हुक्म होगा, अब जिला प्रशासन के अधीन तो जा नहीं सकते हम लोग, जो उनकी गाइडलाइन होगा उनका पालन करेंगे। हम तो एक समझौते के तौर पे आपसी एक राय हमारी है कि हम लोगों को नमाज पढ़ने दिया जाए। अब भैया मसौली की घटना सुनते जाइए। बाबापुरवा गांव पड़ता है, 2 बच्चों में नाली को लेकर विवाद हो गया, माथा फोड़ा फोड़ी हो गई। हमारा तो कलेजा कांप उठा कि देखो भाई देखो, ये भी कोई बात होती है। सुनिए जरा 1 बच्चे की महिला क्या बोल रही है। सब ये 2 महिला भी घायल हुई है। इस बार भाई साहब देखे जरा, माथे से खून टपक रहा। क्या नाम है चाची? राधा रानी। क्या हुआ है? साहब ने वो बताओ हमारे माला तो हम जाते रहे घर का, इनसे हमसे लड़ाई हो रहा है, हमारे द्वारा खड़े बन के फरे देते रहे, बस हम लौटे जाए वापस। बस आजू कमलेश उनकी दुल्हन जीवन दुल्हन और जाके दुल्हन वाली सब जनी बटोर का हमको उत्तर मारे लगे। अब भैया पूछो ना बकायदा, अब से मैं लड़बिड़ के भैया माथा पुड़वा ली। फिलहाल भाई साहब मसौली क्षेत्र के लिए आदर्श रावत की रिपोर्ट।